दोस्तों अगर आप एक दिन में 1000 प्लस रुपए कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक इंजीनियर हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं या फिर आप एक अनपढ़ हैं या फिर आप पढ़े लिखे नहीं या फिर शिक्षित हैं या फिर आप अशिक्षित हैं, तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस बिजनेस को करना है या फिर नहीं करना है। दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आपके फैमिली में एक लड़की पैदा हो जाती है तो आपको एक बहुत बड़ा भार सा होने लगता है। एक के बाद दूसरी लड़की पैदा होती है, यानी जन्म लेती है, फिर तीसरी जन्म लेती है, फिर चौथी जन्म ले लेती है। तो कभी कभी क्या होता है कि यानी जिस लड़के के जो माँ बाप होते हैं उसके ऊपर एक प्रेशर होने लगता है और वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना भी चाहता हूँ, बच्चों के साथ भी रहना चाहता हूँ और मेरे पास जो इनकम हो जाए पर डे की कम से कम एक दिन में 1000-1600 रुपए बन जाए, यानी 1000 से 2000 रुपए के बीच में बन जाए तो काफी अच्छी चीज है। यानी बाहर जाने से तो बेटर है ना यार 1000 गुना। अब ये बताइए जब आदमी बाहर जाता तो कितना 16000, 15000, 12000, 14000, 18000 मैक्सिमम इतना कमाता है। अगर आप घर पे रह के अगर आप कम से कम 40000 प्लस अगर रुपए कमाएंगे तो भाई साहब क्या कम है, समझना बात को। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में किया था कि सर आप लोग मतलब जो बिजनेस आइडिया देते हैं बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन हमारे पास जो पैसा होता है पैसे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल मैंने बहुत सारे इतने सारे बिजनेस आइडिया की वीडियो दे दी हैं आपके लिए, कम से कम रुपए से भी स्टार्ट करने वाले कई सारे मैंने बिजनेस आइडिया दे दिए हैं। वो सभी वीडियो आप लोग मेरे वीडियो चैनल में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, बिजनेस लक्ष्य में जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने आइडियाज दिए हैं आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी मैंने फिलहाल देखा था एक कानपुर की घटना कि उनकी 3 बेटियां थी, उनके जो पापा थे जो डोसा बर्गर का काम करते थे वो मुंबई में, ठीक है, काफी ज्यादा मतलब पैसा नहीं कमा पाते थे फिलहाल, तो वो घर पे वापस आ गए थे। उन्होंने मुझसे जब चर्चा की और उन्होंने मुझसे पूछा कि भैया कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिससे हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमा सकें, समझना बात को। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए अंकल एक चीज ऐसा है, और दोस्तों जो बिजनेस बता रहा हूं ना ये बिजनेस आप लोगों के लिए भी है, याद रखना इस चीज को, समझना पॉइंट को। और इस बिजनेस से आप लोग बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इस बिजनेस को बता रहा हूं, आगे आपकी मर्जी आपको करना है या नहीं करना है, लेकिन इस वीडियो को देखे बगैर मत जाना क्योंकि ये आइडिया बहुत गजब का है और इसे सुनने के बाद ना आपका भी मन करेगा कि हाँ दोस्तों जब मैं घर पर बैठा हूं तो मुझे करना चाहिए। तो दोस्तों ये बिजनेस फिलहाल एक ऐसा बिजनेस है कि दोस्तों आपने नाम सुना होगा अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूरी की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, कई तरीके की दाल होती है जो आप लोगों को एक दिमाग लगाना है। जो छोटे छोटे जो गांव के एरियाज हैं जिनकी खेती बाड़ी है, समझना बात को, जिनकी खेती बाड़ी आप लोग इनके यहां पर जाना, इनसे क्या है कि आपको जो रेट है ना, जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस से आपको कम से कम कई गुना यहां पर कम मिल जाएगा। जैसे मार्केट में एक अनुमानिक मैं रेट बता रहा हूं कि अगर मार्केट में रेट चल रहा 70 से 75 रुपए दाल का पर केजी, समझना बात को। मैंने तो 110 केजी का मूंग की दाल खरीदा, मैंने तो कानपुर में कई बार खरीदा हूं, अभी भी खरीदता हूं। तो दोस्तों ये आइडिया बता रहा हूं मैं, जब मैं गांव में आता हूं तो वही दाल मुझे मिल जाती है कितनी, 42 रुपए, 45 रुपए, 46 रुपए केजी, और वही दाल मैं वहां पर 2 गुना ने 1.5 गुना बल्कि चार्ज करता हूं कानपुर के अंदर, समझ लीजिए। विकास नगर और गुरुदेव जैसे एरिया के अंदर में इतनी सारी महंगी दाल खरीदता हूं। अब बताइए, अब दोस्तों इसमें क्या कि जो बंदे दाल का बिजनेस करेगा क्या करेगा कि ये अपने साइकिल से चला जाए या फिर मोटरसाइकिल से चला जाए, भाई वहां पर जाए तो कम से कम दिन भर में कम से कम 2 क्विंटल दाल का व्यवस्था कर ले पर डे, बिंदास। कई सारे गांव में कवर कर ले, वहां पर जाएं, लोगों से 10-10 केजी दाल लें आराम से, 10 जगह जाएंगे 10-10 केजी करेंगे तो आराम से क्या हो गया, 1 क्विंटल आराम से बन गया। अब क्या 2 क्विंटल आराम से कर लेगा अगर 40 के रेट से, अगर वही दाल मेन मंडी में 55-60 के हिसाब से भी जाएगी ना। अब समझने मेरी बात को, अगर आपको 2 क्विंटल पर, अगर आपको हर 1 क्विंटल पर अगर जैसे 45 रुपए प्राइस वहां पे, अगर आपको 1 क्विंटल कितना, अगर आपको 1 क्विंटल पे मतलब सॉरी अगर आपको 1 किलो पे अगर 10 रुपए बनता, 45 वहां है, 55 आपने दे दी दूसरे बंदे को, 10 रुपए बचे, अगर 2 क्विंटल मिल गया आपको तो कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। अब कितने हो गए, 20 रुपए हो गए। अगर 2 क्विंटल हो गए तो कितना हो गया आपके पास, आप समझ रहे हैं बात को, कितना प्रॉफिट है आपको, समझना बात को। जब आपको 1 किलो पे 10 रुपए मिल रहा है तो 100 किलो पे कितने हो गए आपके, 1000 बन गए, और 2 पे कितने हो गए, 2000 बन गए, आसानी से बन गए। ये छोटा सा सिंपल सा मैथ है। अब देखो आपको मिलेगा कैसी है दाल, समझना बात को। आपको जाना है गांव में, फेरी लगाना है, एक बार कैसे आवाज लगाना है, दाई ताऊ दादा जो भी हो, अगर गांव में किसी के पास 40 रुपए के हिसाब से अगर दाल किसी को देना हो तो मुझे दे दो, आपको मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा, ना आपको भाड़ा लगेगा, आपको मैं सीधे सीधे कैश दे दूंगा, ठीक है।
आप इतनी रकम डाले रहेंगे। आपने 40 के रेट से 45 के रेट से उनसे खरीद लिया, किसी से 40 मिलेगा, किसी से 42, किसी का बहुत अच्छा माल हुआ 43, तो आपको इसी रकम से मंडी में भी तो आपको भाव मिलेगा उसका दुगना, समझना बात को। तो आपने सब कुछ यहाँ से 40-45 के हिसाब से ले लिया, अब मंडी में जाके आप क्या कर रहे हो, आप उसको 60 के हिसाब से बेच रहे हैं। ये आपके हाथ में है। मैंने बहुत कम प्राइस बताया है, 1000-2000 रुपया, लेकिन आप पता कितना कमा सकते हैं, 2500, 3000, 3500, 4000 रुपए तक एक दिन में आप कमा सकते हैं दोस्तों। लाइक हो जाए इस बात पे, वीडियो पसंद आ रहा हो तो ठीक है। ये कमाने का एक तरीका होता है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये लोग क्या कहते हैं, जैसे घर में जब 2-4 बेटी हो जाती है, यार बहुत बड़ा भार हो गया, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरे गुरु, मैं आपको इसलिए बिजनेस आइडिया देता हूं, ये चैनल आप ही के लिए यार। मैं नहीं चाहता कि कोई अपने परिवार को छोड़ करके जाए इतनी मुसीबत में किसी दूसरे के भरोसे। देखो दोस्तों, आजकल ना कोई किसी का भैया होता है, ना चाचा होता है, ना ताऊ होता है, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता है। पता है आजकल देख रहे हैं कितने सारे कांड हो जाते हैं, घर का ही मतलब वो नहीं होता है, ठीक है, मित्र नहीं होता, तो आप लोग थोड़ा संभल के रहो। आपने देखा होगा जब भी किसी के यहाँ डकैती डलती, चोरी होती, कुछ भी होता है, तो घर ही का सबसे पहले निकलता है, उसमें सबसे बड़ा साहूकार तो घर वाले ही होता है। तो आप लोग एक चीज याद रखना, पेशेंस रखो, थोड़ा पैसा आएगा। जैसे ही आप लोग आसानी से अपना बिजनेस करना शुरू कर दीजिए, कम से कम आप लोग शुरुआत में क्या करना, पहले आप 10 केजी दाल लेना, ठीक है, 10 केजी लिए आपने 40 के हिसाब से लिए आराम से, ठीक है, 10-10 केजी का इस तरीके से आप खरीदना शुरू कर दो। 400 का हुआ आराम से, उसमें जब आपने 55-50 का बचा, आपके 500 रुपए बच्चे कितने बच्चे हैं, इस तरीके से जब आप करोगे ना, धीमे धीमे बिजनेस करोगे ना, 100 रुपए 200 रुपए बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है मेरे भाई साहब। आप जिस तरीके जब शुरू में करेंगे ना इस तरीके के बिजनेस को, तो 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप इतना सारा पैसा कमा लेंगे ना भाई साहब, झंडे गाड़ देंगे हर गली में। अब आप एक चीज समझना, आपका एक दिन में मिनिमम प्रॉफिट कितना हो गया, 2000 रुपए हो गया। 1 क्विंटल पे आपका 1000 हो गया, 2 क्विंटल पे 2000। 40-45 के एवरेज से लिया, सपोज 45 के एवरेज से लिया, 55 के एवरेज से बेचा, 10 रुपए पर केजी के हिसाब से 1 क्विंटल पे कितना हो गया, कितना हो गया पर केजी के हिसाब से 10 गुणा 100 कर दीजिए, कितना हो गया, 1000 हो गया। 2 क्विंटल के कितना हो गया, 2000 हो गया आराम से। तो आपने जब अगर एक दिन में अगर 2000 रुपए कमा लिया, 30 दिन का कर लीजिए, कितना हो गया, 60,000 रुपए हो गया। हम करें कुछ नहीं, 40,000 रुपए बचेगा, तेल का काट दीजिए, बोरे का काट दीजिए, किसी को लेकर के जा रहे उसका काट दीजिए, लेकिन आपको प्रॉफिट बचा नहीं बचा। तो दोस्तों इस चीज को समझना पड़ेगा, आपको एक मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी दिमाग में, और तभी आप लोग इस बिजनेस को सक्सेस बना पाएंगे। अगर आप लोग इस तरीके से बिजनेस करेंगे ना, मैं लिख कर दे रहा हूं गारंटी के साथ कि आप लोगों को ना कोई नौकरी नहीं पा पाएगी, याद रख लेना। और आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, स्किप करके निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों शुरुआत का जो मैं पार्ट बताता हूं ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो कृपया करके इन सभी वीडियो को ना आप लोग पूरा जरूर देखें, ताकि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले और आपको लगे कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, तो और आगे भी आप लोग कुछ कर सकते हैं। और मैं इसी तरीके से वीडियो बनाते रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हमेशा आपको कोई ना कोई एक आइडिया जरूर देता रहता हूं। मिलता हूं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और आपके मन में कोई भी डाउट हो या मतलब मार्केट के रिगार्डिंग कि मार्केट, शेयर मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, बिजनेस हम कौन सा करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं दोस्तों एक और छोटी बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।